शुरुआत करते हैं। आ गया मॉनसून। जी हां, सबसे पहले और बड़ी खबर मॉनसून से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 9 दिन देरी से मॉनसून आया है। खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, जहां पर तेज बारिश की खबरें सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि मॉनसून की एंट्री पिछले कई समय से जो है इसी का इंतजार किया जा रहा था। 3 से 4 दिन पूरा प्रदेश ये कवर कर लेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर चल रहा है। 24 घंटे में 39 जिलों में आंधी और बारिश की खबर सामने आ रही है। बुरहानपुर में 4 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। यहां तक कि बुरहानपुर और महाराष्ट्र का सड़क संपर्क भी टूट चुका है। जल भराव की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं, क्योंकि अब जगह जगह जो है वाटर लॉगिंग हो रहा है और ऐसे में समस्याएं भी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएंगी। मानसून की एंट्री हो चुकी है और किसानों के चेहरे खिल चुके हैं, क्योंकि अब पिछले कई दिनों से लगातार इंतजार किया जा रहा था कि मानसून कब आएगा। हालांकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ अच्छी खासी थी, लेकिन इसके बावजूद जो बारिश जून में होनी चाहिए बहुत काफ़ी कम हुई है। तो ऐसे में मानसून की एंट्री से लोगों में खुशी की लहर है। 9 दिन देर से मानसून आया है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बारिश की उम्मीद अब लोगों को है। हालांकि बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां होती हैं। ऐसे में वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। जल भराव की समस्या, सड़कों पर भी गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उनका भी ठीक ढंग से उनको ठीक दुरुस्त करना ज़रूरी है, अन्यथा दुर्घटनाएं बढ़ सकती। बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा में जहां तेज़ बारिश, झमाझम बारिश की खबरें सामने आ रही है। 3 से 4 दिन लगेंगे, पूरा प्रदेश कवर कर लेगा। तो मध्य प्रदेश में 9 दिनों के बाद एंट्री हुई है मॉनसून। इधर बुरहानपुर से खबर आ रही है, बुरहानपुर और महाराष्ट्र का सड़क संपर्क टूट चुका है। मध्य प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में तो मानसून एक्टिव है, तो रीवा संभाग समेत पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो भीषण गर्मी और उमस यहां अभी भी है। यहां भी इंतजार किया जा रहा है कि किस तरह से इससे निपटा जाए। तो आपको बता दें कि कई हिस्से ऐसे भी हैं मानसून एक्टिव है। रीवा संभाग समेत पूर्वी मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी चल रही है। मानसून की देरी का असर खेती किसानी पर पड़ने लगा है। आमतौर पर तो 15 जून तक शुरू होने वाले खरीफ की फसलों की बुआई हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की रफ्तार धीमी है, जिससे बारिश में अभी कुछ दिनों की और भी देरी हो सकती है और इसीलिए थोड़े से माथे पर शिकंज है किसानों के, क्योंकि वो चाहते कि मानसून आ जाए। समय लगभग 40 डिग्री के आसपास रीवा सहित तमाम क्षेत्रों में तापमान है। न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री के आसपास रह रहा है। इसका मतलब यह है कि रात में भी गर्मी से उतनी राहत नहीं मिल पा रही है जैसा कि जून के आखिरी सप्ताह में मिलना चाहिए। सामान्यतः है इस क्षेत्र में 15 जून के आसपास से मानसून आ जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर प्री मानसून की बारिश भी ठीक ठाक नहीं हुई है। इसके कारण जहाँ एक और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं दूसरी ओर किसानों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी खेती जो है वो लगातार पिछड़ रही है। ठेले में हम मौसम के बारे में जानेंगे। जिस तरह से मानसून पिछड़ रहा है, गर्मी से अभी तक राहत नहीं मिली है, क्या माहौल आप देखते हैं और किसानी को लेकर कितनी बड़ी यहाँ पर अभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी गर्मी इतिहास में कभी नहीं पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा 47 तक, यहाँ 46-47 तक टेम्परेचर गया। लोग अपने आप बेहोश होकर गिरना चालू हुई है। इसे वर्तमान में आप देख लीजिए कि चलना मुश्किल है। मेरा ये मानना है कि इसमें पूरे लोगों को आगे आना चाहिए। हम कहते ज़्यादा नहीं, इसका कानून भी बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति जो मकान बनाता है तो 2-4 पौधे अगल बगल लगाए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी तो है, एग्रीमेंट में होता है कि 1 पेड़ का दे के हम 4 पेड़ लगाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो कदेल के बिरबा लगाते हैं। ऑलरेडी खेती का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है किसान जो है अपने खेत में जो बीज बोता था, जिससे जो रोपा लगाते थे पौधे का, वही नहीं लगा पाए हैं। तो कम से कम 15 दिन पिछड़ गया है और अभी अनुमान ये है कि अभी और लेट होगा 10 दिन। इसका मतलब है कि ये सीजन का पूरा जो है इस मौसम की मार से प्रभावित होगा। उन्हें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और माना जा रहा है कि खेती और ज्यादा पिछड़ सकती है। फिलहाल निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज।